हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट एक लेवल की काफी ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। पहले हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। अगली वीडियो आपको निफ्टी 50 के बारे में प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है बैंक निफ्टी का। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक जोन ये बना रखा है, एक जोन ये बना रखा है। अगर आप 31 पे ध्यान दोगे बारीकी से, इसी जोन पे आपको सपोर्ट देखने को मिला, ऊपर के जोन पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। आज के दिन आ जाओ, अगर आप 2 फरवरी पे ध्यान दोगे, बार बार इसी जोन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और बार बार इसी जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अब बात सिर्फ इतनी ही सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है, अभी आपको कुछ चीजें और दिखाई देगी। अब मैं इस जोन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। इसमें मैंने 2 दिन और इंक्लूड कर लिए। ऊपरले को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। इसमें भी मैंने 2 दिन और इंक्लूड कर लिए। ध्यान से समझो, अभी हमने सिर्फ डिस्कशन किया 31 का और 2 फरवरी का। अगर इसमें आप 30 जनवरी को भी जोड़ लो और 27 जनवरी को भी जोड़ लो, यहां पे ध्यान देंगे इसी जोन पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, नीचे इसी जोन पे हमें सपोर्ट देखने को मिला। 30 को आप देखोगे, पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, ऊपर के जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया, नीचे के जोन पे सपोर्ट दिखाया। ब्रेकडाउन देने के बाद सेम ही जोन पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला। अब यहां से हमें एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये दोनों हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। भाई, अगर इस जोन का ब्रेकआउट आए तब भी हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, इस जोन का ब्रेकडाउन आए तब भी हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इतनी भी बात हमें समझ में आ रही है। अब ये जोन हमारी और क्या मदद कर सकते हैं? भाई, अगर हम एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां पे रेजिस्टेंस बना, यहां पे रेजिस्टेंस बना, यहां पे रेजिस्टेंस बना, यहां पे रेजिस्टेंस बना, यहां पे रेजिस्टेंस बना। अगर हमें इस जोन पे बियरिश कैंडल दिखाई देती है और हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना रखी है, आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, तो आपको सीधा सीधा आपका टारगेट पता है। भाई, टारगेट क्या रहेगा? ये वाला जोन। भाई, सपोर्ट की पॉसिबिलिटी इसी जोन में तो है। भाई, देने को इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है और दिया भी है मार्केट ने। 30 को देखो भाई, देने को इसका ब्रेकडाउन भी दिया है, लेकिन हमें पहला टारगेट तो कंफर्म है, कहां तक मिलेगा। इस बात को उल्टा कर दो। अगर आप मार्केट आपको कहीं यहां पे दिखाई दे रहा है और यहां पे आपको बुलिश कैंडल दिखाई देती है, कोई पिन बार ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, जो कि बता रही है कि मार्केट सपोर्ट ले चुका है, बाउंस ले चुका है, और आप यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, आपको पता है टारगेट कहां है, इस जोन में ही टारगेट है, पहला टारगेट। भाई, देने को इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है, मिला भी हमें ब्रेकआउट, 1 फरवरी को मिला था। भाई, देने को मार्केट इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है, लेकिन उस ब्रेकआउट पे हमारी अलग स्ट्रेटेजी रहेगी या अलग तरीका हम देखेंगे, क्योंकि यहां पे हमें कई दिनों का डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। हमें 2 फरवरी के डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा, हमें 31 के डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा, हमें 30 के डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो हमारे लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। समझ पाए मैंने क्या समझाया? ठीक वैसे ही नीचे की तरफ आपको 2 दिन का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। किसका? 31 के डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा और 27 के डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। यहां पे भी आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी, टारगेट रहेंगे। सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बस यहां पे शुरू में मैंने टाइम स्पेंड क्यों किया, क्योंकि ये दोनों लेवल हमारे लिए काफी जरूरी है और ये आपके किस तरीके से मदद करने वाले हैं वो सिनेरियो भी मैंने आपको समझा दिया। एक तो आपकी प्रॉफिट बुकिंग करने में मदद करेंगे, दूसरी नई एंट्री बनाने में मदद करेंगे, और आपको यह भी आइडिया लग गया कि जब जब मार्केट एक लेवल पे बार बार जाके रुकता है, या तो वो एक बड़ा मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही उस लेवल का आपको ब्रेकआउट मिलेगा या फिर उस लेवल से रिजेक्शन मिलेगा तो आपको एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा। यानी कि इस जोन में बायर्स और सेलर की फाइट चल रही है। बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए, और उस वजह से मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है। लेकिन हमारे लिए उतना फायदेमंद रहेगा जितनी देर इस जोन में फंसा रहेगा, क्योंकि उतना ही बेहतरीन मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा और हम उस मोमेंटम को नहीं छोड़ेंगे, तुरंत एंट्री बनाएंगे। आइए अब हम उस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं जो कि हम हर रोज डिस्कस करते हैं।
अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, पहला सिनेरियो डिस्कस करेंगे, फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दिखाया वो डिस्कशन करेंगे, गैप अप ओपनिंग पे क्या करना है वो डिस्कशन करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग पे क्या करना है, इन सारी चीजों का हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। कल के दिन हमें किस तरीके से प्रॉफिट्स बनाना है अच्छे तरीके से समझेंगे। वीडियो की ये जो शुरुआत से अब तक का पॉइंट रहा है ये सबसे जरूरी पार्ट था, इसलिए मैंने पहले डिस्कस कर दिया जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इन दोनों लेवल्स का कितना बड़ा रोल है और किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करने में मदद मिलेगी। दूसरा जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वहां पे भी आप इन लेवल्स को अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे कि मैंने आपको पहले क्यों समझाया। आइए डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तब हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? तब हमारी सिंपल सिंपल सी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, हम एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखेंगे आज का जो डे हाई है और डे क्लोजिंग है ये दोनों पास में है। पहली बात हमें मिल गई। दूसरी बात भाई हम ये भी देख रहे हैं कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये भी हमें समझ में आ रहा है। अब तीनों एक ही जगह है भाई, डे हाई भी एक जगह है, डे लो भी पास में ही है और रेजिस्टेंस जोन भी पास में है। तो यानी कि अगर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं, बाइंग साइड पोजीशन बनाना चाहते हैं, हमें तीनों का ब्रेकआउट भी चाहिए। भाई सिर्फ एक के ब्रेकआउट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। क्योंकि जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर की तरफ एक रुकावट भी है। भाई यहां पे जो डे हाई हो गया, डे क्लोज हो गया और ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, इन तीनों के ब्रेकआउट पे हम बाइंग करेंगे, लेकिन ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा क्योंकि ऊपर एक रुकावट भी है। क्यों रुकावट है? ये 41,000 का लेवल है, एक राउंड लेवल है। समझ में आया आपको मैंने क्या समझाया? कि अगर इनका ब्रेकआउट होता है तो हमारा टारगेट सीधा सीधा ये रहेगा, हम इसमें तुरंत प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। भाई भले ही बाद में इसका ब्रेकआउट मिल जाए तो हम दोबारा से एंट्री बना लेंगे। अगर मार्केट सीधा ही इसका ब्रेकआउट देता जा रहा है तो एंट्री को अवॉइड कर देना भाई, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ऐसे ब्रेकआउट नहीं देगा। या तो मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, समझदारी उसमें है, या तो मार्केट को वापस आने दो, रीटेस्ट करने दो, फिर जो मोमेंटम दिखाए तब आप एंट्री बना सकते हो, या फिर मार्केट पहले यहां पे कुछ टाइम स्पेंड कर दे फिर ब्रेकआउट देके चले तब एंट्री बना सकते हैं। जैसे कि फोकस करो 1 फरवरी को। 1 फरवरी को मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, 41,000 का आपको ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की, वापिस आया, रीटेस्ट करके फिर आपको मोमेंटम दिखाया है। समझ में आया मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? तो यानी कि चलो हमें यहां पे ये भी समझ में आ गया, हमें अपना पहला टारगेट पता चल गया 41,000। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, हम क्या इंतजार करेंगे? 2 फरवरी के डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। डे क्लोज से मार्केट ऊपर रहना चाहिए, और जो एक ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है जिसमें हमारा 2 फरवरी का भी डे हाई है, 31 जनवरी का भी डे हाई है, 30 जनवरी का भी डे हाई है, इनका भी ब्रेकआउट मिल जाए तब हमारे लिए टारगेट रहेगा 41,000। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, अगला जो हमारे लिए टारगेट बनेगा 41,200 रहने वाला है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला तो जो 27 का डे हाई है ये आपके लिए अगला टारगेट बन जाएगा। सिनेरियो समझ में आ गया? अब यहां पे दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया, अगर नेगेटिव मोमेंटम आया फ्लैट ओपन होके, ये हमारे लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है, इन सेंस प्रॉफिट बनाने में पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि यहां पे हमारी काफी चीजें मैच कर रही है। पहली चीज जो यहां पे मैच कर रही है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, भाई एक रेजिस्टेंस जोन है। दूसरी चीज जो हमारी यहां पे मैच कर रही है, इसमें 2 फरवरी का डे हाई है, 31 का डे हाई है और 30 जनवरी का डे हाई है, और यहां से मार्केट बार बार गिर चुका है। ठीक है, 27 को भी हमने यहीं से गिरावट देखी, और 31 को भी हमने यहीं से देखी, और आज के दिन भी यहीं से गिरावट देखी। यानी कि पहले मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर चुका है। नीचे की तरफ हमारा टारगेट भी बहुत ज्यादा सिंपल है भाई, सीधा सीधा जो 31 का डे लो है इस जोन में एंट्री मारते हैं, यानी कि 40,200 के पास जाते ही हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे या पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि यहां पे मार्केट पहले भी सपोर्ट ले चुका है।
तो सिचुएशन समझ में आई कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है और यहां पे काफी दिनों के डे हाई भी पड़े हैं और मार्केट बार बार रिजेक्शन की तरह एक्ट कर रहा है। अगर हमें यहां पे पहली ही कैंडल रेड बनती हुई दिखाई देती है और वो 2 फरवरी के डे क्लोज से नीचे क्लोजिंग आपको दे देती है और उसका ब्रेकडाउन देके चलती है, तो आप एंट्री बना सकते हैं और सीधा सीधा आपको ये टारगेट मिल जाएगा 40,200। हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी क्योंकि यहां पे मार्केट डे हाई से रिजेक्शन ले रहा है। समझ में आया सिनेरियो? अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर जो 2 फरवरी का डे लो है ये आपके लिए टारगेट बन जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो जो 1 फरवरी का डे लो है ये आपके लिए अगला टारगेट बन जाएगा। 30 का भी डे लो इसी जोन के आसपास है। सिनेरियो समझ में आया नीचे का? तो अभी तक हमने 2 सिनेरियो डिस्कस कर लिए, प्लस 2 लेवल को हमने डिटेल में समझ लिया। अब गैप अप और गैप डाउन का डिस्कशन कर लेते हैं। पहले गैप अप का डिस्कशन करेंगे। अब गैप अप का सिनेरियो समझो। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, ये पहली चीज। अब मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं ये आपके माइंड में फिट हो जाए। क्योंकि जब आप मार्केट खोलते हो, मार्केट में ट्रेडिंग करने जाते हो, काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि सर वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार ये चीजें दिखाता हूं जिससे कि आपको दिखे ये और दिखनी भी लगी होगी। अब हमें ये बात तो नोट हो चुकी है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो इनका तो ब्रेकआउट मिल ही जाएगा, ये बात हमें कंफर्म है। तो यानी कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दे चुका है। तो हमारा सारा ध्यान कहां पे हो जाएगा? हमारा सारा ध्यान 41,000 पे हो जाएगा। भाई इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है? पहली पॉसिबिलिटी, मार्केट इसी जोन पे ओपन होकर अगर नेगेटिव कैंडल दिखाता है तो हम सीधे सेलिंग पोजीशन तुरंत ले लेंगे और क्या टारगेट रहेगा? इसी जोन का डे हाई, यानी कि 2 फरवरी का जो डे हाई है ये हमारा टारगेट हो जाएगा। इसी जोन में मार्केट वापस आएगा, इसकी रेस्पेक्ट करेगा। फिर हम यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चला तो मैंने आपको समझाई दिया नीचे की तरफ कौन कौन से टारगेट रहेंगे। सीधा ये टारगेट रहेगा, हम दोबारा से एंट्री ले लेंगे। लेकिन अगर यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर चला तो क्या बाइंग करेंगे? अगर आप स्कैल्पिंग करना ही चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो अवॉइड करना। पहले 41,000 का ब्रेकआउट देने देना, तब आप दोबारा से एंट्री ले सकते हो। सिनेरियो समझ में आया? लेकिन हमने यहां पे सिर्फ बियरिश कैंडल का डिस्कशन किया। अगर 41,000 पे ओपन होके मार्केट ऊपर चला गया, एक बुलिश कैंडल हमें दिखाई दी, उस सिचुएशन पे ये आपके लिए अगला टारगेट बन जाएगा, यानी कि 41,200 का जोन। अगर इसका ब्रेकआउट आ गया तो 27 का डे हाई आपके लिए टारगेट बन जाएगा। सिचुएशन समझ में है? अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट समझो। अगर मार्केट 41,000 से नीचे और इस जोन से ऊपर, इसके बीच में ओपन हो गया, भाई 2 फरवरी के डे हाई से ऊपर और 41,000 से नीचे ओपन हो गया, ना तो बाइंग करना गलती से भी, ना सेलिंग कर लेना, नहीं तो फंस जाओगे। बाइंग तब करना जब 41,000 का ब्रेकआउट आ जाए और सेलिंग तब करना जब 2 फरवरी की डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे क्लोज हो जाए। सिनेरियो समझ में आ गया? अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? भाई उस सिचुएशन पे हमारा सीधा सीधा फोकस है कहां पे? हमें पता है मार्केट इस जोन में सपोर्ट ले रहा है और इस जोन में 3 दिन के डे लो पड़े हुए हैं। 27 का डे लो है, 31 का डे लो है और 2 फरवरी को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाया। हालांकि 2 फरवरी का डे लो नीचे है, लेकिन हमारा सारा फोकस इसी जोन पे आ जाएगा कि इस जोन से ऊपर ओपन हो रहा है, इस जोन पे ओपन हो रहा है, या इस जोन से नीचे ओपन हो रहा है। क्योंकि इस जोन के नीचे ही एकदम 40,000 इंपॉर्टेंट लेवल बैठा हुआ है। भाई यहां से बायर्स भी आपको हावी होते हुए दिखाई देंगे। तो हम क्या करेंगे? पहली चीज, अगर वो इस जोन के यहां पे ओपन हो रहा है, ध्यान से समझो, हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे। पहला यहां पे, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है डे क्लोज से नीचे 2 फरवरी के, लेकिन इस जोन से ऊपर, तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मार्केट में बियरिश कैंडल दिखाई दी, यहां तक हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं।
लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी हम नहीं लेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करेंगे, हम इंतजार करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट का, तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। टारगेट रहेगा 41,000। लेकिन अगर कहीं इस लेवल के पास ही ओपन हो गया तब सेलिंग को अवॉइड कर देंगे, बाइंग ले सकते हैं। अगर एक बुलिश कैंडल दिखाई दी, यहां तक के टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम एक बाइंग ले सकते हैं। सेलिंग कब करेंगे? जब मार्केट इस जोन का ब्रेकडाउन दे दे और टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं, सीधा सीधा 40,000 हमारा टारगेट रह जाएगा। अगर 40,000 का ब्रेकडाउन आया, फिर आप इस लो को लेके चल सकते हैं, सेकंड का, यानी कि आज का जो डे लो बना हुआ है। सिनेरियो समझ में आया मैंने क्या डिस्कस किया? अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट इसी जोन में गैप डाउन ओपन हो गया, तब हम यहां पे देखेंगे, यहां पे कोई बुलिश कैंडल दिखा दे हमें। अगर बुलिश कैंडल दिखा दी तो हम बाइंग कर लेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा आज का डे हाई 2 फरवरी का। लेकिन अगर यहां से बियरिश कैंडल दिखाई दी तो टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं, पहला 40,000 ही लेंगे हम। यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर बुलिश बनता हुआ दिखाई दिया तो हम बाइंग कर लेंगे यहां तक के टारगेट के लिए। लेकिन अगर बियरिश बनता हुआ दिखाई दिया तो सेकंड के डे लो तक हम क्या कर लेंगे, यहां पे एक सेलिंग पोजीशन बना लेंगे। सिचुएशन समझ में मैंने क्या डिस्कस किया? अब तीसरा भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट 40,000 के ऊपर और इस जोन से नीचे ओपन हो गया, तब क्या करेंगे? तब हम प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे। भाई जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं देता बाइंग नहीं करेंगे, ब्रेकआउट आते ही बाइंग कर लेंगे, ये टारगेट रह जाएगा। लेकिन 40,000 के ब्रेकडाउन अगर मार्केट ने दे दिया, क्लोजिंग नीचे दे दी, तो जो आज का डे लो है ये हमारा टारगेट बन जाएगा। यहां पे मैंने 3 डिस्कशन किए कि अगर मार्केट यहां पे ओपन होता है तब क्या करना है, यहां पे ओपन होता है तब क्या करना है, अगर इस जोन में ओपन होता है तब क्या करना है, इस जोन से नीचे ओपन होता है तब क्या करना है। 4 सिनेरियो मैंने आपको समझा दिए। अब इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। इसी बात पे लाइक कर दो, लाइक टारगेट है 5,000 लाइक। अभी वीडियो में बने रहो, नो ट्रेडिंग जोन हम समझेंगे, साथ ही साथ हम पिवट पॉइंट का भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कि नहीं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं, कमेंट जरूर करना। अब समझते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन। जो लोग सिंपल मार्केट में बस बैठे रहना चाहते हैं, ये आपके लिए तब काम करेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है। आपको इंतजार करना है अगर आप बाइंग के बारे में सोच रहे हैं 40,809 के ब्रेकआउट का। अब जैसे ही आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, ये मैंने सबसे ऊपर ले डे हाई का रखा है, यानी कि 31 का डे हाई सबसे ऊपर है, ये 31 का डे हाई है। आपको 31 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, आपको 30 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, आपको आज जो 2 फरवरी का डे हाई है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो सीधा सीधा 41,000 आपके लिए टारगेट, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिलेगी। नीचे की तरफ आप देखेंगे लाइन है 40,499। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सीधा सीधा ये जोन आपके लिए टारगेट बन जाएगा, या फिर 40,200 आपके लिए क्या बन जाएगा, टारगेट बन जाएगा। सिचुएशन समझ में आई? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। लेकिन पिवट पॉइंट का डिस्कशन करने से पहले मैं लाइक टारगेट यहां पे लिख देता हूं 5,000 लाइक, जिससे आपको देखते रहे कि आपको ये कंप्लीट करना है। अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,942 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,186 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। दोस्तों, जो हमें यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,635 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 40,146 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 39,706 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 39,350 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।